और करीब 15 महीने पहले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। सुरक्षित सफर का वादा करते हुए कहा गया कि अब दिल्ली दूर नहीं, दौसा से दिल्ली का सफर केवल 2 घंटे में पूरा होगा। सफर तो 2 घंटे में पूरा हो रहा है, लेकिन मंजिल तक सुरक्षित पहुंचने की कोई गारंटी नहीं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे लगातार। 14 माह में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार। सड़क हादसों पर कैसे लगे लगाम? कई पहलुओं को ध्यान में रखकर करना होगा काम। काली सड़कें उज्जवल विकास का प्रतीक है, लेकिन कई बार इंसान अपनी लापरवाही से समृद्धि की सड़क को, खुशहाली के मार्ग को लहूलुहान कर देता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 1 जून 1 मिनट 5 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। एक्सप्रेसवे पर जा रही एक कार ट्रक में घुस गई। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, वहीं कार में सवार तीसरा शख्स घायल हो गया। ये हाईवे पे हुआ है और ट्रक से हुआ था एक्सीडेंट। दूसरी बात, यहाँ पे एम्बुलेंस आई, काफ़ी देर में एम्बुलेंस आई। उसके बाद यहाँ पे जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उसके बाद आपका यहाँ पे स्ट्रेचर भी टाइमली नहीं पहुँचा। 15-20 मिनट तो स्ट्रेचर आने में लगा। फिर उनको लाए अंदर, उन्होंने बोला कि फादर की डेथ हो गई है। मदर को देखा तो अब मदर के लिए भी कोई भी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया गया। हादसा इतना भयानक था कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब दूसरी तस्वीर देखिए। 39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में एक बस दूसरे लेन में चली गई और 2 से 3 पलटी खा गई। इस दौरान हाईवे पर धूल का गुबार बन गया। अब तीसरी तस्वीर देखिए। 51 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में टायर फटने से एक चलती कार बेकाबू होकर सड़क के नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कार ड्राइवर की जान बच गई। तमाम हादसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हैं और बदस्तूर हो रहे हैं। जी हां, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा में 20 घंटे में तीसरा हादसा हुआ। शनिवार सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच 2 कार एक्सीडेंट में दंपति की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हो गए थे। रविवार अल सुबह 3:30 बजे के करीब कोलवा थाना इलाके के धनावड़ रेस्ट एरिया के पास जयपुर की तरफ आ रहा पार्सल ट्रक डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ से आ रहे कैंट्रा यानी मिनी ट्रक से टकरा गया। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हादसों का एक्सप्रेसवे बनता जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाएं रोकना एक चुनौती वाला काम हो चुका है। बीते 14 महीनों में इस एक्सप्रेसवे पर मौतों का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। जो मुख्य कारण इसमें ऐसे एक्सीडेंट्स के पीछे वो आ रहे हैं, पहला तो झपकी आ जाना, नींद की शिकायत हो जाना, और इसके अलावा जो छोटे वाहन हैं, 4 व्हीलर हैं पर छोटे वाहन हैं, वो जब ओवर स्पीडिंग करते हैं उस दौरान कहीं ना कहीं वो अनियंत्रित होके या तो किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और वाहन में जाकर उनकी टक्कर होने के कारण ये हादसे हो रहे हैं। बेशक नींद की झपकी और बेकाबू रफ्तार हादसे की वजह बन रही है, लेकिन कुछ हादसे NHAI की लापरवाही से भी सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर सड़क हल्की ऊंची नीची होती है, जिससे तेज स्पीड वाली गाड़ी बेकाबू हो जाती है। पिछले कुछ दिनों से हुए हादसे के बाद संबंधित थाना की पुलिस को भी मौके पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर केवल भांडा रेट से ही उतराव चढ़ाव है। ऐसे में बांदीकुई, कोलवा, सदर, पापड़दा, नांगल, राजावतान थाना क्षेत्र की पुलिस को इसी इंटरचेंज से जाना पड़ता है, जिसमें काफी समय लग जाता है, जिससे घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इसे देखते हुए दौसा की एसपी रंजीता शर्मा ने अभिनव पहल करते हुए एक्सप्रेसवे पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया है। हमने रेस्ट एरिया में पुलिस सहायता केंद्र स्थापित कर दिया है दोनों ही तरफ,
और हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें एक अच्छा वाहन उपलब्ध करवा के उसको एक बेहतर निगरानी जो कहते हैं एक्सप्रेसवे पे हम कर पाएँ और निरंतर पेट्रोलिंग होती रहे, और यदि कोई हादसा वहाँ पर होता है तो उसमें उपचार के लिए भी जो अटेंडेंस होती है वो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। आपको बताते चले कि 373 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के 7 जिलों को दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट करता है। कि पेट्रोलिंग के कारण जो घायल होते हैं उन्हें तत्काल अस्पताल में भिजवाया जा सकेगा, साथ ही जो यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई हो सकेगी। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दौसा की एसपी रंजीता शर्मा की पहल पर धनावर रेस्ट एरिया में पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, जहां स्थायी रूप से पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा और यह जो सहायता केंद्र है ये कोलवा थाने के अधीन होगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।